हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगा एडवांस फिल्टर के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि फिल्टर कैसे अप्लाई करते हैं सिस्टम के ऊपर जो लगा हुआ हो। फिल्टर के ऊपर क्लिक करके आप रिमूव भी कर सकते हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हैं, बशर्ते आपका सिलेक्शन जो है वो डेटा सीट के अंदर होना चाहिए। ओके, जैसे ही आप क्लिक करेंगे अपने आप सिस्टम देखेंगे आप सबके ऊपर अप्लाई हो गया। अब एक चीज़ मुझे ये बतानी है एडवांस फिल्टर में, वो ये है कि आप फिल्टर में क्या कर रहे थे। तो फिल्टर का जब आप ऑप्शन यूज कर रहे थे, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो आपने उसमें देखा था टेक्स्ट फिल्टर, नंबर फिल्टर और डेट फिल्टर। ये सारे ऑप्शंस आपने उसमें देखे थे। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि मुझे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट देखना है, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट का डेटा देखना है, उसके साथ साथ मुझे उसकी सैलरी भी देखनी है कि इतनी से अधिक होनी चाहिए, फिर उसका बोनस भी देखना है कि इतने से कम होना चाहिए। तो एक साथ 3-4 जब क्राइटेरिया आप लगाते हैं और 3-4 तरह के फिल्टर्स आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर उस स्थिति में आपको ज़रूरत होती है एडवांस फिल्टर की। एडवांस फिल्टर के हेल्प से आप एक बार में जितने चाहें उतने क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग वही चीज़ इसमें देखेंगे। सबसे पहले नंबर, मैं आपको एक क्राइटेरिया जो बना के रखा है वो दिखा देता हूँ। क्या है वो? ये मैंने एक क्राइटेरिया बनाया। जैसे इसका क्या रोल है, तो इसमें आपको 3-4 चीजें है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है, बोनस और सीक डे, यानी कि 4 कॉलम्स के हिसाब से फॉर्मेटिंग करना है, वो फिल्टर करना है। और उसमें पहला वाला है, जैसे डिपार्टमेंट उसका फाइनेंस होना चाहिए, पहली शर्त हो ये है। और फाइनेंस में सिर्फ उसी का रिकॉर्ड है जिसकी सैलरी 45,000 से अधिक हो। दूसरा रिकॉर्ड है R&D में 6,000 से अधिक होना चाहिए उसका बोनस, यानी 2 डबल फिल्टर। तीसरे वाले में 3 फिल्टर है। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स, फिर उसके बाद सैलरी 60,000 से कम हो, फिर उसके बाद उनके सीक डेज भी 4 दिन से कम हो। अब ये चीज़ करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको अपना डेटा देख लेना है कि जो आप ये क्राइटेरिया रेंज तैयार कर रहे हैं, इसको क्राइटेरिया रेंज बोलते हैं, इसमें वही डेटा ले जो यहाँ पर अवेलेबल है, वही नाम लिखे जो यहाँ पर अवेलेबल है, वैसा ही वैल्यू डाले। जैसे अब 45,000 से अधिक आप सैलरी डाल रहे हैं, तो सैलरी 45,000 से अधिक होनी भी चाहिए। अब ये नहीं कि सैलरी, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये रहा फाइनेंस, आपको सबसे पहला ही 45 से अधिक दिख रहा है। अब इसमें आप डालते हैं, जैसे आपका कोई भी डेटा 80 एबव नहीं है और आपने डाल दिया यहाँ ग्रेटर देन 80,000, मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्राइटेरिया भी ऐसा होना चाहिए कि जो चीज़ ढूंढ रहे हैं वो चीज़ है। अब आपके पास बुक नहीं है इंग्लिश का और आप वही ढूंढ रहे हैं, तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जो चीज़ें हैं हमारे पास उसी में से फिल्टर करना है, लेकिन क्राइटेरिया इतने सारे हैं और एक बार में करना है। तो तरीका क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। डेटा मेनू में जाएंगे, अपना एक्टिव सेल कहीं भी रख दीजिए डेटा रेंज के अंदर, ये जरूर ध्यान रखिएगा। एडवांस फिल्टर पे क्लिक करेंगे, आपको एक बॉक्स ओपन होगा, देख सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, आपका सबसे पहला वाला ऑप्शन है लिस्ट रेंज। ओके, आप देख सकते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन है क्राइटेरिया रेंज। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा आप इसको चेंज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये आपका हो गया क्राइटेरिया रेंज। अब बस कुछ और नहीं करने की जरूरत है, मुझे बस ओके करने की जरूरत है। यहां पर फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए हमारा डेटा फिल्टर हो चुका है, सिर्फ वही रिकॉर्ड्स है जो मैंने यहां पे डाले थे। ठीक है, जैसे में फाइनेंस में हमने डाला था जिनकी सैलरी 45 से अधिक हो, तो जितनी जगह होंगे जरूर सैलरी 45 से अधिक हो। अब चूंकि ये फिल्टर हुआ है तो इसमें 2 के बाद 7 आया, यानी बीच वाले रो गायब हुए, तो इसी के साथ साथ आपका जो क्राइटेरिया रेंज था ये भी गायब हो गया। तो हो सकता है आपको कैलकुलेशन करने, मिलाने में आपको दिक्कत हो रहा हो, तो इस चीज को हम क्लियर कर लेते हैं। हटा लिए, सारे फिल्टर्स हमने खत्म कर लिए। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट हमारा टारगेट है कि हम चाहते हैं कि ये डेटा जो है वो फिल्टर तो हो, बट साथ ही साथ हमारा डेटा एक जगह पे कहीं पर कॉपी पेस्ट भी हो जाए, किसी ऐसी जगह पे जहां पर हम चाहते हैं। जैसे यहां से डेटा फिल्टर होके यहां पर आ जाए, फिल्टर डेटा जिसके ऊपर हमें काम करना है या जो चीज हमें रिपोर्ट के लिए देनी है। तो अब हम क्या करेंगे, एडवांस फिल्टर पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमारा रेंज है, फिर क्राइटेरिया रेंज, ये हमारा रेंज है, सेलेक्ट किया था पिछली बार। जब भी आपको कंफ्यूजन हो इसे काट दीजिए और आप जाके अपना क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद से एक ऑप्शन होता है कॉपी टू अनदर लोकेशन।
पहले क्या चुना हुआ था, यहां ऊपर आप देख सकते हैं कि फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, यानी जो लिस्ट है, जो फिल्टर जो है वो लिस्ट के ऊपर ही हो जाएगा। दूसरे वाले में ऑप्शन दिया है कॉपी टू अनदर लोकेशन, यानी दूसरे किसी लोकेशन पे कॉपी करे, तो हमें इस पे टिक करना है। बाकी सारे ऑप्शन हमने चुने थे। अब देखिए कॉपी टू अनदर लोकेशन जैसे ही आप चुनते हैं यहाँ बॉक्स खुल गया, यहाँ पहले से चुने हुए हैं सेल, आप उसको हटा दीजिए, अगर आपके में खाली है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और यहाँ से कोई एक स्टार्टिंग सेल चुन लीजिए। आपको नहीं पता ये कितना आगे तक जाएगा, कोई आइडिया नहीं है कितना नीचे तक जाएगा, तो आपको बस स्टार्ट पॉइंट देना है कि यहां से शुरू हो मेरा फिल्टर डेटा का रिपोर्ट, एंड देन ओके करना है। तो जैसे ही हम लोग ओके करेंगे, ये देखिए आपका डेटा विद इन सेकेंड फिल्टर होकर के दूसरे जगह आ गया, जो फिल्टर डेटा है हमारे पास। अब आप यहां से मिला लीजिए, आप जो मिलाना चाहते हैं। जैसे ह्यूमन रिसोर्स में क्राइटेरिया था, मैं ह्यूमन रिसोर्स की बात करता हूं। सैलरीज की 60,000 से अधिक होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। सैलरी 60,000 से कम है, 28,000 है तो 60,000 से कम ही है। इसका सीक डे, जो सीक डे यहाँ पे दिया हुआ था, यानी इतने दिन ये बीमार रहा पूरे साल में या महीने में जो भी हो, तो वो 4 दिन है और उससे कम होना चाहिए। लेस देन 4 का मतलब 4 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 4 से कम है, यहाँ भी देखिए 4 से कम है, और ये 60,000 से कम है। तो ये जो क्राइटेरिया आपने डाला था, ये एक बार में सारे क्राइटेरिया के हिसाब से फिल्टर होके आपके पास डेटा अवेलेबल हो गया। तो इसको बोलते हैं एडवांस फिल्टर। एक बार में आप जितने चाहें उतने क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये कॉपी पेस्ट वाले को फिर से दिखाना चाहूंगा आपको। तो मैं ये डेटा को सेलेक्ट करके, हाँ एक दिक्कत इसमें ये है कि ये डेटा किसी और सीट में नहीं जाएगा, तो मैं इसके बगल में करता हूँ, इसे रहने देता हूँ। क्या करना होगा, एडवांस फिल्टर में जाना होगा, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करना होगा, और 3 चीजें चुननी है। पहले वाले में रेंज, दूसरे वाले में क्राइटेरिया जो ये वाला है हमारा, और तीसरे वाले में एक सेल। तो एक सेल में क्या करता हूं, इधर साइड में कहीं चुन लेता हूं, यहां से बन जाए, और फिर ओके कर देता। देखिए जाके यहां पर आपका डेटा फिल्टर होके आ गया। कॉलम वाला थोड़ा एडजस्ट करना होगा। जब आपको हैज दिखे तो ये आपको तो पता होना चाहिए कि आपका डेटा थोड़ा कट रहा है या छुप रहा है, इसी वजह से हैज आपको दिखाया जा रहा है। तो यहां से डबल क्लिक कर लीजिए, आपका डेटा सारा क्लियर आपके सामने है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, एडवांस फिल्टर। क्राइटेरिया रेंज में ध्यान रखिएगा, आपका जो हेडिंग है सेम टू सेम होना चाहिए एकदम। कलर से मतलब नहीं है, लिखा हुआ सेम टू सेम होना चाहिए। अब देखिए मैं एक यहां पर एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, माइनर, बट उसकी वजह से आपका पूरा मेहनत बेकार हो सकता है। और वो क्या है ये देख लीजिए। जैसे मैंने यहां पर सैलरी लिखा, यहां भी सैलरी है, तो सिस्टम क्या कर रहा है, सैलरी को इसमें ढूंढ रहा है। तो अब ये सैलरी आपने लिखते समय अगर इसमें एक स्पेस आपने दे दिया, तो फिर ये मैच नहीं करेगा डेटा। जब फिल्टर आप कीजिएगा तो ये काम नहीं करेगा। क्यों, मैं आपको फॉर्मूला लगा के दिखाया था, इक्वल टू ये सैलरी है, इक्वल टू ये सैलरी है, दोनों बराबर है। तो आपको ये देखिए रिजल्ट क्या दे रहा है, फॉल्स, बराबर नहीं है, यानी एग्जैक्ट नहीं है दोनों, बट देखने में तो एक जैसे लग रहा है ना। तो ये एक ऐसी गलती है जो लोगों को पता ही नहीं चलती है, और वो हमेशा ऐसी गलती कर जाते हैं और फिर वो परेशान रहते हैं। अब जैसे ही मैं इसमें डबल क्लिक करके इस स्पेस को, जो एक्स्ट्रा स्पेस मैंने गलती से दे दिया था, हमेशा आदत होती है वर्ड लिखने के बाद स्पेस बटन प्रेस हो जाता है, उस वजह से आपका पूरा डेटा बिगड़ सकता है। अब जाके ट्रू हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ भी लिख रहे हैं या फिर आप हेडिंग कॉपी पेस्ट ही कर लीजिए। जो चीजें भी आप लिख रहे हैं अगर अब मैच नहीं करेगा, जैसे ह्यूमन रिसोर्स यहाँ लिखा है, यहाँ भी ह्यूमन रिसोर्स है, कोई स्पेस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, सेम टू सेम है, तो ठीक है। तो आप जैसे R&D लाना चाहते हैं, तो मैं सबसे बेस्ट तरीका क्या समझता हूँ, कॉपी कीजिए, यहाँ पेस्ट कर दिए। अगर इसमें स्पेस होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, जैसा रहेगा सेम टू सेम। तो अब आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब एडवांस फिल्टर में एक और चीज है, जैसे हमारे पास यहां पर कुछ डिपार्टमेंट्स है, मैं चाहता हूं उन डिपार्टमेंट्स को, यूनिक डिपार्टमेंट्स उसमें से ढूंढना। तो मैं इन डिपार्टमेंट को यहां से कॉपी कर लूंगा, ओके, और जो एक सीट मैंने ऐड किया है इसमें मैं उसको लेकर के आ जाता हूं। अब इसमें से यूनिक रिकॉर्ड्स मुझे बस फिल्टर करके देखने हैं कि कितने एक्चुअल में हेडिंग्स हैं हमारे डिपार्टमेंट के, बाकी सब तो रिपीटेड है। तो आप सेलेक्ट कीजिए डेटा को, डेटा मेनू में जाइए, एडवांस फिल्टर, और यहां से कुछ नहीं करना है, बस यूनिक रिकॉर्ड ओनली, और कोई क्राइटेरिया या कुछ भी चुनने की जरूरत नहीं है, बस यूनिक रिकॉर्ड ओनली, एंड देन ओके कर दीजिए। जितने यूनिक रिकॉर्ड्स होंगे आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये भी हो गया एडवांस फिल्टर में, यही एक एक्स्ट्रा चीज इसमें दिया हुआ था,
बाकी जो 2 तरीके थे मैंने आपको बता दिए, एक कॉपी करना अनदर लोकेशन पे और एक इसी के ऊपर फिल्टर करना, एक साथ ढेर सारे क्राइटेरिया के भी आप। तो उम्मीद है आप एडवांस फिल्टर अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।